पसीने की खुशबू हो। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया 20 लाख करोड़ का पैकेज भारत को फिर से एक आत्मनिर्भर देश बना के आगे लाएगा। स्वदेशी को महत्व आएगा, कुटीर और ग्रामीण उद्योग को भी महत्व आएगा। गांधी जी ने कहा था कि रूरल इंडिया इज अ रियल इंडिया। मुझे लगता है कि वो ये पहल इस पर्टिकुलर इसको एक महत्व प्राप्त करके देगी। जो कॉटन इकोनॉमिक्स है या जो रूरल इकोनॉमिक्स है, उसको भी महत्व आएगा, किसानों को महत्व आएगा, उनकी जो फसल है या जो रॉ मटेरियल है उसको भी महत्व आएगा। ग्रामीण क्षेत्र में ब्रांडिंग को महत्व आएगा। उन्होंने कहा था, कल जो उन्होंने बताया उसमें उन्होंने कहा था कि हमें लोकल के साथ वोकल भी होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा कि जो हम लोग पहले कहते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया है, वैसे विदर्भ के बारे में कहा जाता है कि विदर्भ सोन्याची कुराड। ये जो था, ये यहाँ का जो बेसिक इकोनॉमिक्स था, उसके ऊपर उसकी प्रॉस्पेरिटी और उसका सब उसका वजूद था। बट जैसे जैसे सामने आते गए, बाहर का भी आक्रमण हुआ, अंग्रेज यहाँ पे आए, ये सारे इससे यहाँ का इकोनॉमिक्स डगमगा गया। तो मुझे लगता है कि स्वदेशी को अपना के, यहाँ का ब्रांडिंग करके और हमारे प्रोडक्ट को महत्व देके हम लोग ग्लोबल इकोनॉमिक्स में एक फिर से एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। आज हम लोग जब देखते हैं कि चाइना से कुछ इंडस्ट्रीज मूव हो रही है, तो उनके लिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन पूरे ग्लोबल सिनारियो में इंडिया है। तो इंडिया में बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, बाहर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। एट द सेम टाइम यहाँ की लोकल इंडस्ट्री, यहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर अगर सामने आते हैं और इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, तो मुझे लगता है कि स्काई इज द लिमिट। एट द एंड मुझे ऐसे लगता है कि एक्ट लोकली एंड थिंक ग्लोबली विल बी द मंत्र। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले 3-4 महीनों से पूरा विश्व कोरोना वायरस के कारण में स्टैंड स्टिल पड़ा है। हमारा इंडिया भी पिछले 50 दिन से लॉकडाउन में है। कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज जो हमारी व्यापारिक गतिविधियाँ, इंडस्ट्रियल गतिविधियाँ एकदम ठप पड़ी है, उनको एक नई संजीवनी देने के रूप में काम आ सकता है। अभी माइग्रेंट लेबर सब अपने घर की तरफ जा रहे हैं, पलायन हो रहा है, व्यापारिक गतिविधियाँ सब बंद है। मोदी जी एक ऐसे नेता है जो ग्राउंड से जुड़े हुए नेता है। मुझे ऐसा समझ में आता है कि हम अगर इतिहास उठाकर देखें तो हर 100 साल में इसी तरह की कैलेमिटीज आई है। 1720, 1820, 1920 और 2020। 1918 से 1920 के बीच में स्पेनिश फ्लू आया था। उस समय सारी व्यापारिक गतिविधियां बंद हो गई थी, लेकिन उसके 3-4 साल बाद
1921 के बाद में जिसने हिम्मत की, छोटा सा ब्रांड खड़ा किया, वो आज मल्टीनेशनल ब्रांड हो गया। मोदी जी एक समझदार नेता है। 20 लाख करोड़ का पैकेज से यह व्यापारिक गतिविधियां, इंडस्ट्रियल गतिविधियों को फिर से रिवाइव करने में बहुत मदद मिलेगी। उनका एक बहुत बड़ा मंत्र जो उन्होंने दिया है, वोकल फॉर लोकल, मतलब स्वदेशी को अपनाओ, धीरे धीरे फॉरेन के गुड्स को बॉयकॉट करो, धीरे धीरे हमारी खुद के गुड्स, हमारी खुद की इंडस्ट्री को बड़े लेवल पे ले जाकर मल्टीनेशनल बनाए। वो कब बनेगी? जब हम जनता, 130 करोड़ जनता अगर हमारे इंडस्ट्री, हमारे ब्रांड्स के पीछे खड़े हो जाएंगे तो उनको मल्टीनेशनल बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। दूसरा, हो सकता है इससे फाइनेंशियल पैकेज बहुत बड़ा दिया जाए, जिससे कि बैंकों को एक ताकत मिलेगी, व्यापारियों को, इंडस्ट्री को एक वर्किंग कैपिटल मिलेगी। जो हमारा चक्का पिछले 4 महीने से बंद पड़ा है, वो चक्का फिर से रिवाइव होगा। इसके अंदर हम जनता को भी सरकार का साथ देना पड़ेगा। दूसरा, एक चीज हो सकती है इसके अंदर में कि अगर हम हिम्मत कर कर आगे बढ़े, इस किसी भी तरह इस कैलेमिटीज को सर्वाइव करना बहुत जरूरी है। उसके लिए मोदी जी ने मंत्र दिया है, सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, मास्क अपनाए, स्वच्छता अपनाए। यह सब चीजों के बाद में जब भारत वापस खड़ा होगा तो वह विश्व का नंबर 1 बनने में कोई समय नहीं लगेगा। इसलिए हम सब मिलकर मोदी जी का साथ मैं सीए रोहित सावलकर। जय भारत। कल ऑनरेबल पीएम साहब ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया, उस बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अभी जो कोविड-19 का जो प्रादुर्भाव हुआ है, जिसके कारण ये जब लॉकडाउन है, इसके कारण सब बिजनेसेस बंद है। गए 50 दिन हो गए कि बिजनेसेस कंटिन्यूअसली बंद है। इसका इफेक्ट डेफिनेटली बिजनेसेस के लॉसेस पे और बिजनेस के सीकनेस पे आने वाला है। ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज कल मोदी जी ने डिक्लेयर किया, ये बिजनेसेस के लिए एक जड़ी बूटी साबित होने वाली है। एशिया की बात करते हैं तो इंडिया का मेन कॉम्पिटिटर है चाइना, और ये जो कोविड-19 है, ये चाइना के ही बदौलत सब विश्व में फैला हुआ है। अभी विश्व के सब जो इन्वेस्टर्स है वो चाइना से अपना पैसा बाहर निकाल रहे और वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाला जो कंट्री है वो है अपना भारत देश। मोदी जी ने ये सही समय पे डायग्नोस किया और ये अपॉर्चुनिटी का अपने को एक ज्ञान दिया हुआ है कि अभी ये जो अपॉर्चुनिटी है, यही अपने लिए सबसे ज्यादा सिद्ध करने के लिए आई है। इंडिया में यंग इंडिया बोला जाता है और यंगस्टर्स की कमी नहीं है। मतलब काम करने वाले बहुत है बट काम देने वाले कम है। तो ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है वो मेनली काम देने के लिए पैसा इन्वॉल्व होने वाला है। बहुत सी कंपनियां चाइना से अपने बिजनेसेस को बंद कर रही है और उनको एक अच्छी डेवलपिंग कंट्री चाहिए कि जहां पे उनका काम सस्ते में करा के मिलेगा, और वही उनका जो प्रेफरेंस है वो है भारत देश की तरफ। मोदी जी ने कल एक सेल्फ रिलायंट स्कीम अपने सब लोगों से शेयर किया हुआ है। तो हर एक भारतवासी का इतना एक अपना काम है कि ऑनरेबल पीएम साहब के साथ खड़े रहे, एकजुट रहे और अपने बिजनेसेस को डेवलप करें। अभी जो बिजनेसेस बंद है, इसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है जो उन्होंने वित्तीय सपोर्ट अपने को दिया हुआ है। अभी ये जो वित्तीय सपोर्ट है, ये अपन कैसे यूज करने वाले, ये कुछ देर में अपने एफएम निर्मला सीतारामन जी कुछ देर में अपने को डिटेल्स देने वाली है। बट मेरे हिसाब से ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, ये बिजनेसेस को डेवलप करने के लिए डेफिनेटली अपन ने यूज करना चाहिए। अगर क्वालिटी को अगर ध्यान में रखते हैं तो इंडिया में जो बिजनेसेस अभी डेवलप होने वाले, तो उनको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो उसकी डिमांड भी डेफिनेटली रहेगी। अगर अपना प्रोडक्ट सेल हो गया तो डेफिनेटली जीडीपी को भी सपोर्ट मिलेगा। तो अपने को अपनी खुद की इकोनॉमी डेवलप करना है और कोविड-19 को फुल्ली हराना है, तो मोदी जी के साथ सहयोग करना जरूरी है और उसके साथ साथ चलना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से यंग इंडिया शुड बिकम द पार्ट ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया, और साइमल्टेनियसली अपन जो सेल्फ रिलायंट बनेंगे तो डेफिनेटली अपने देश को एक नई राह दे सकते हैं। धन्यवाद।